हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ सवाल हैं जो बार बार आप लोग पूछते रहते हो, तो आज उसी सवाल को हम डिस्कस करेंगे। आप में से जो भी बच्चे आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं उसमें दो टाइप के बच्चे हैं। एक ऐसा बच्चा है जो लंबे समय से नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था, आरआरबी जेई की वैकेंसी आने के बाद वो आरआरबी जेई की तरफ शिफ्ट हुआ है कि सर हम आरआरबी जेई का फॉर्म भरेंगे। अभी तक हम टेक्निकल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम आरआरबी जेई की तैयारी करेंगे, तो हमको किस चीजों का ध्यान रखना है। तो जो इस कैटेगरी का बच्चा है वो सीबीटी 1 तो मैं मान के चल रहा हूं कि क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी वो ठीक ठाक पढ़ाई होगा। तो ऐसा बच्चा जो लंबे समय से सीजीएल की, बैंक की, लेखपाल, पुलिस दरोगा या इन सारे एग्जाम की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, वो बच्चा अगर आरआरबी जेई की तैयारी करता है तो सीबीटी 1 का हिस्सा उसका तैयार होगा। उसको साथ में अब सीबीटी 2 थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीबीटी 2 में जो आपका टेक्निकल होगा 100 मार्क्स का, सीबीटी 2 की अगर हम बात करें, आपका 100 मार्क्स का टेक्निकल है। ये मान लीजिए इन्वायरमेंट है 10 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 की, जनरल अवेयरनेस 15 का, और टेक्निकल 100 का। ये टेक्निकल जो है वो बच्चा कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा बच्चा जो नया नया टेक्निकल एग्जाम की तैयारी स्टार्ट किया है, अब तक नॉन टेक की तैयारी करता था, उस बच्चे को साथ साथ टेक्निकल की तैयारी भी करनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार का अगर मैं एक्सपीरियंस देखूं, जो 2018-19 में वैकेंसी आरआरबी जेई की आई थी, सीबीटी 1 का एग्जाम आने के बाद और सीबीटी 2 का एग्जाम होने में 15-20 दिन का ही गैप था। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी सीबीटी 1 2018-19 में, सीबीटी 1 का जब रिजल्ट आया और सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था आरआरबी जेई का, उसमें 15-20-25 दिन इससे ज्यादा का गैप था ही नहीं। और आप 15 दिन, 25 दिन, 20 दिन में टेक्निकल एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। तो अगर आप नॉन टेक में कितने भी अच्छे हो, अगर आप उस 20-25 दिन में टेक्निकल की तैयारी करना चाहोगे तो आप टेक्निकल की तैयारी नहीं कर पाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि इस बार भी आपको 20-25 दिन का ही टाइम मिलेगा, बट आपको वर्स्ट केस के लिए भी तैयार रहना है। तो ऐसा बच्चा जो नॉन टेक एग्जाम की तैयारी कर रहा है लंबे समय से, उसका अगर टेक्निकल तैयार, नॉन टेक तैयार है, तो टेक्निकल को साथ साथ एक एक सब्जेक्ट उठाए और थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करे। अदरवाइज आप सीबीटी 1 तो क्वालिफाई कर जाओगे, सीबीटी 2 में जाके आप अटक जाओगे। पहला कैटेगरी का तो ये बच्चा था। दूसरी कैटेगरी बच्चों की वो है जो लंबे समय से टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे कि एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, आरआरबी जेई, डीएमआरसी जेई, अलग अलग स्टेट में जो जेई की वैकेंसी आती थी उसकी तैयारी कर रहे थे। उनका पूरा फोकस नॉन टेक एग्जाम पे नहीं था। तो जो ऐसे बच्चे हैं उनकी टेक्निकल तो ठीक ठाक होगी, लेकिन ऐसे बच्चे नॉन टेक में थोड़े से वीक हो जाते हैं कई बार। अगर मैं पिछली बार का उदाहरण लूं, जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आया तो ऐसे कई सारे बच्चे थे जो अगर सीबीटी 2 में बैठते तो 100% सीबीटी 2 को क्वालिफाई करते। सीबीटी 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का ही था, मगर वो सीबीटी 1 में ही अटक गए क्योंकि नॉन टेक उनकी उतनी अच्छी नहीं थी। और कुछ ऐसे बच्चे थे जो नॉन टेक में बहुत अच्छे थे, सीबीटी 1 क्वालिफाई कर गए और सीबीटी 2 में घिस विस के किसी तरीके से टेक्निकल ही पास करके आगे बढ़ गए। तो ऐसा कोई बच्चा जिसकी टेक्निकल बहुत अच्छी है, अगर नॉन टेक उसकी अच्छी नहीं है, तो वो सीबीटी 1 में ही बाहर हो गया। तो फिर सीबीटी 2 में करोगे क्या अपने टेक्निकल की नॉलेज का? तो आपको सीबीटी 1 की तैयारी को अच्छे से करना है। आपको मैथमेटिक्स को, रीजनिंग को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को, या जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना। जो आपका सीबीटी 1 का सिलेबस है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, जनरल साइंस हो, इन सबको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपने पिछले साल, 2 साल, 3 साल से टेक्निकल एग्जाम की तैयारी की है, तो आप अगर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने का भी टाइम मिलेगा तो आप टेक्निकल को रिवाइज करके ठीक ठाक तैयारी कर ले जाओगे। लेकिन नॉन टेक में अगर आप बाहर हो गए सीबीटी 1 में, फिर आपकी कितनी भी अच्छी नॉलेज क्यों न हो टेक्निकल की, वो किसी काम आने वाली नहीं है। तो वो बच्चा जो रेगुलरली टेक्निकल एग्जाम की तैयारी किया है, वो नॉन टेक को साथ साथ पढ़े और उस पर ज्यादा एनर्जी खर्च करे। और जो बच्चा नॉन टेक एग्जाम की तैयारी लंबे समय से करता हुआ आया है, टेक्निकल में नया नया प्रवेश किया है, उसको मैं कहूंगा कि टेक्निकल सब्जेक्ट को अभी से उठाओ और थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। यानी जो भी आपका कमजोर एरिया है उस पर अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में सेलेक्ट तब हो पाओगे जब आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई करोगे और सीबीटी 2 को क्वालिफाई करोगे। कहीं एक ही स्टेज में आप अटक गए तो फिर आपकी कहानी चौपट हो जाएगी। तो ये दो चीजें हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में हो। आपकी टेक्निकल बहुत अच्छी है तो नॉन टेक पे फोकस करिए, और नॉन टेक अगर बहुत अच्छी है तो अभी से टेक्निकल को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आपके जो बैचेज हैं, ये सारे बैचेज करियर वे लैब पे चल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, मैकेनिकल ब्रांच का और सिविल ब्रांच का। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच करियर लैब पे चल रहा है। और अगर आपकी ब्रांच मैकेट्रॉनिक्स है, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला बैच ज्वाइन करेंगे, वो मैकेनिकल के लाइट ब्रांच में आ जाता है। बाकी सिविल वाले सिविल का बैच ज्वाइन करेंगे,
इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल का बैच ज्वाइन करेंगे। ये बैच करियर विल ऐप पे चल रहा है, तो अगर आपके फ़ोन में करियर विल ऐप नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करिए। ऐप पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर करने के बाद जब आप ऐप पे खोलोगे तो ऐप में सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन दिखेगा, बैच पे क्लिक करना आप। जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे आप नीचे जाओगे तो उसमें आपको आरआरबी जे के बैचेज दिख जाएंगे, या अगर वहाँ बैचेज नहीं दिख रहे हैं तो बैच पे क्लिक करने के बाद कई सारे सेक्शन ऊपर होंगे, उसमें एक सेक्शन होगा जेईई आईटीआई रेलवे एग्जाम, उस पर क्लिक करना, फिर आपको वहाँ बैच दिख जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है आपको इस आरआरबी जेईई के बैच से रिलेटेड तो ये नंबर आपके पास है, आप इस पे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज या फोन करके पूछ सकते हैं। बेहतर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना या फिर पूछ भी सकते हो, ठीक है। वैलिडिटी 1.5 साल की। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको नॉन टेक भी कंप्लीट मिल रहा है और पूरा का पूरा टेक्निकल भी मिल रहा है। चारों ब्रांचेज का बैच है, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीजें आपको मिलने वाली हैं, यानी मैथमेटिक्स भी, रीजनिंग भी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी, इन्वायरमेंट भी, कंप्यूटर भी, जनरल अवेयरनेस और पूरा का पूरा टेक्निकल। तो जो भी आपकी ब्रांच है उस रिस्पेक्टिव ब्रांच को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है रेलवे में जेईई बनने का, तो आप इस मौके को चूकेंगे नहीं, अपनी भरपूर और पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।